सरिश, आपने देखा कि यही वजह है जो जिस तरीके से ये अफगानी गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और दहशतगर्दी में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो पाकिस्तान में भी यही मुहिम चली है और अब महज 21 रोज़ जो है वो इनके पास मोहलत रह गई है। जो गैर कानूनी तरीके से अफगानी यहाँ पर मौजूद हैं वो अपने अपने वतन लौट सकते हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 1 नवंबर तक आज़ादाना तरीके से पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकल जाने की खुली छूट दे दी है। लेकिन इसके बाद अगर वो नहीं जाते तो क्रैकडाउन होगा, बिल्कुल होगा, कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त मुल्क में कहीं भी किसी भी गैर मुल्की के खिलाफ कोई क्रैकडाउन जो है वो हो सकता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इस सिलसिले में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो दहशतगर्द अभी पकड़े जा रहे हैं, अफगानी दहशतगर्द, और ये इन्वॉल्व भी हैं, किस तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, पूरी प्लानिंग इन्होंने बताई। कर्क में हमले, गैस पाइपलाइन पे जो हमला हुआ उसकी भी डिटेल सारी इन्होंने बताई है। तो ये जो अब 21 दिन का जो वक्त रह गया है, 1 नवंबर तक का जो वक्त इन्हें दिया गया है, इस वक्त के बाद इनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा? जी, स्टेट तो बड़ी क्लियर है और इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो अभी एविडेंस आया है, इनके बयानात बिल्कुल सामने आ गए। इसमें अफगान गवर्नमेंट के साथ इस साल 3 दफा ये एविडेंस शेयर किया जा चुका है, जिसमें डोजियर्स हैं, जिसमें वीडियोज हैं, और हर दफा डिनाई कर, डिस्पाइट कि इनकी लीडरशिप ने फतवे दिए हुए हैं कि जी अफगानिस्तान के बाहर कोई जाके नहीं लड़ेगा और दहशतगर्दी नहीं होगी, लेकिन एज ए लीवरेज ये बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं या आंख बंद कर लेते हैं, बिकॉज दे हैव सम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स कि मोस्ट प्रॉब्ली जो बॉर्डरिंग रीजन उसमें अपना कोई असर रसूख बढ़ाया जाए और पाकिस्तान से कंसेशन नहीं, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी जो मैसेज दिए जा रहे हैं, आई थिंक पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है। एक तो ये है कि टेररिज्म को हमने लड़ना है इन एनी केस, और जिस तरह आई थिंक मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसीजन लिया है कि हमने इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करना है। और कल हमारी शहादतें हुई, हमारे एक मेजर शहीद हुए, सरगोदा के 7 जवान शहीद हुए, सो दे आर बेसिकली फाइटिंग फॉर अस। दूसरा ये है कि अक्रॉस द बॉर्डर जो है इसको इंश्योर करना है। अच्छा, मैं चाहूंगी ब्रिगेडियर साहब सिर्फ एक बात और आप बता दीजिएगा कि ये हमारे लिए तो मजबूरी बन गया है, जाहिर है इनको निकाले बगैर तो मुमकिन ही नहीं कि गुजारा हो, जबकि सबूत भी मिल गए हैं और कंक्रीट सबूत है, शवाहिद के साथ बात होगी। जब तालिबान की हुकूमत आई तो लगा था कि चीज़ें अब कुछ बेहतर होंगी, लेकिन जिस तरह से कन्फेशन बाकायदा आ गया है, इनसे बात अब किस तरीके से होनी चाहिए? आई थिंक स्टेट का जो है ना, आई थिंक मैसेज बड़ा क्लियर है। एक्चुअली पाकिस्तान नाउ स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ स्टेट। हम भी बड़े सॉफ्ट रहे हैं, जिसकी जो मर्जी। अभी अगर आप फिगर्स आपको बताऊं, ऑलमोस्ट 50 लाख हो चुकी है, जिसमें 30 लाख हम मानते हैं कि लीगल है। जो 17.5 लाख जो इधर आए हुए हैं, ये ट्रांजिट में भी थे, इनको अमेरिका और यूरोप ने एब्जॉर्ब करना था कुछ 6 लाख को। और जिस स्पीड पे ये चल रही है रिपीट उधर जो इंडक्शन है, वो तो 10 साल और लग जाएंगे। तो सारा लोड पाकिस्तान पे है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी यहाँ से निकल गई। तो इसी तरह अफगानिस्तान को हमारा मैसेज है कि अपने हालात ठीक करें। सही कह रहे हैं आप, इनसे बात होनी चाहिए कि अपने हालात ठीक करें। आपकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।